आज हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण को जाने। हाँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण को जाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जितने में टिक लगा हुआ है उतना ही हमें पढ़ना है, इसके आगे हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखिए, पर्यावरण का हिस्सा क्या क्या है। हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। तो पर्यावरण का हिस्सा क्या क्या है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु और मनुष्य व अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। आगे, पर्यावरण के प्रकार, ये SCERT की बुक से मैं आपको बता रही हूँ। पर्यावरण को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक को ही हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं और मानवीय पर्यावरण को ही हम सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे क्या है इधर पे, ये है पर्यावरण के घटक। एक प्राकृतिक है और एक ये मानवीय है। प्राकृतिक में क्या क्या है, स्थल मंडल है, जैव मंडल है, और ये क्या है, ये वायुमंडल है, ये जलमंडल है। तो ये प्राकृतिक के अंतर्गत आ गया। अब ये मानवीय के, ये शहर है, ये पार्क है, ये पुल है, यहाँ पुल है, ये सड़क है, ये सब मानवीय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं, जिनको हम स्वयं नहीं बना सकते वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, पुनः दो भागों में। पहला है जैविक पर्यावरण, दूसरा है अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं, जबकि अजैविक में स्थल, भूमि, जल, वायु से मिलकर बना है। इसके तीन रूप होते हैं। कौन कौन से, अजैविक पर्यावरण के तीन रूप होते हैं। पहला है स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा है वायुमंडल। जल मंडल, स्थल मंडल क्या होता है, पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थल मंडल तथा स्थल मंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पहाड़, पर्वत पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। जबकि जल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 पूछा जाता है कि जल मंडल कितना है, कितना भाग है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल मंडल से घिरा हुआ है, ठीक भाग जल है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले ये सब आ जाते हैं। आता है वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि गैस पाई जाती हैं। आगे, मानवीय सामाजिक पर्यावरण, ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा प्राप्त होती हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान, ये सब क्या आती हैं, सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं, जिन्हें मानवीय, मानव ने बनाया है। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर, परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने और ये सब जितने भी हैं, ये मानवीय सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं एक स्ट्रक्चर। पर्यावरण को दो भागों में, प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण, दूसरा मानवीय सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में बांटते हैं, जैविक पर्यावरण, अजैविक। जैविक का मतलब जो जीवित है, अजैविक मतलब जो जीवित नहीं है। जैविक को दो भागों में बांटते हैं, पहला है पादप, दूसरा है जंतु। अजैविक को तीन भागों में बांटते हैं, स्थल, जल, वायुमंडल, जो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मानवीय सामाजिक पर्यावरण, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। नीचे देखते हैं।
हम अपने त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेलों, उत्सवों, नृत्य, कला और संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में होता है। इनसे मिलकर हमारा क्या बनता है? सामाजिक पर्यावरण बनता है। ठीक, जितने में टिक है केवल उतना ही पढ़ना है और उतना ही इम्पोर्टेंट है अपने लिए। हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक, पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी होते हैं। उदाहरण हिरन, खरगोश, गाय, टिड्डा। ये हमने साइंस में आपको पढ़ाया था। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं, इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया आदि। मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे मेढक, मछली, हिरन, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। आगे देखते हैं। आगे अब अपना अगला चैप्टर आता है हमारे प्राकृतिक संसाधन। हमारे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक करते जाइए, दोस्तों में शेयर भी करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।